राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 कहता है संसद के सदस्यों की योग्यता। जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है? सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह 35-30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए सत्र के लिए बुलाएगा, दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 108 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राज्यसभा और लोकसभा का 108 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 86 क्या कहता है? बजट सत्र एवं नई सरकार की प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कि अगर कोई नई सरकार बनती है या कोई नया बजट सत्र लगता है उसमें जो पहले अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति का होता है। 87 आर्टिकल क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है 108 के तहत, उस समय जो राष्ट्रपति अभिभाषण करता है वो किसके तहत करता है? 87 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद जानेंगे 88। इस 88 में अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी नाम से जानते हैं, वह लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है और उस पर बहस कर सकता है किसी भी मुद्दे पर। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, वह उस पर वोट नहीं कर सकता। बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक पॉइंट आता है धन विधेयक। इस धन विधेयक में राज्यसभा का कोई संबंध नहीं होता। इसमें राज्यसभा न तो उसमें कोई संशोधन कर सकती है, अगर कोई भी विधेयक उसके पास धन विधेयक जैसे मान जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय दिया जाता है। उसमें अगर वो 14 दिन तक अपने पास रखे रहता है तो वो विधेयक पास समझा जाता है। यानी कि धन विधेयक से राज्यसभा का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि अगर वो धन विधेयक है तो राज्यसभा उसमें ना तो कोई विचार कर सकती है, ना कोई संशोधन कर सकती है। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा की जो बैठक में सबसे पहले संचालन कौन करता है? वो तुम्हारे उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। उपराष्ट्रपति साहब कौन करते हैं? अभी नवीनतम उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता। उसको जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के पद सभापति का वेतन मिलता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति उसमें पद सभापति होता है। ये अपनी सुरक्षा के लिए एक उपसभापति का चयन भी करता है। इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें जानी, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 79 में संसद हुआ करती थी, 80 में राज्यसभा हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हमने इस वर्ग में जानी। हम धीरे धीरे इसी तरह आपके पास बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि आजकल का ये दौर है कि इंसान या स्टूडेंट को मान लो कोई भी चीज़ पढ़ लो वो 4 दिन बाद भूल जाते हैं। इसका पता है मेन रीज़न क्या है? भूलने का कारण क्या है? ये मान लो देखो, इंसान जो है वो लोगों को भूल जाता है, लेकिन ये तो एक सब्जेक्ट ही तो है, इतिहास, भूगोल, एक हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। लोग इंसान को भूल जाते हैं, ये तो एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ी। अगर दूरियां बढ़ी तो आप समझदार हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो इंसान हो। दूरियां बढ़ी तो आप जानते हैं कि वहाँ पर दूरियां में आपसे दूरियां बनती जाएंगी, तो आप दूर होते चले जाएंगे। चाहे वो आप आगे समझदार हैं, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी समझ नहीं।